ने डाला कि मैंने तुझे सारी दुनिया की हुकूमत दी है, सारी दुनिया की हुक्मरानी दी है, इसलिए तू इस्राएल यरूशलेम में लोगों को भेज ताकि खुदावंद का घर जो है वो दोबारा तमीर किया जाए। और अज़रा काहिनों की औलाद है, इसके दिल में खुदावंद का प्यार, अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों की मोहब्बत है और अपने उस उजड़े हुए मुल्क को आबाद करने का जो है वो जज्बा है इसके दिल के अंदर। जब ये उसने उस बादशाह ने अर्थखश्ता बादशाह ने जब जो है मनादी की कि यहूदियों में कोई शख्स जिसके साथ खुदा हो, जिसके साथ खुदा हो वो मेरे पास आए, मैं उसको यरूशलेम में भेजूंगा ताकि वो वहां पर जाकर यरूशलेम जो है उसकी तमीर करे, उसको दोबारा जो है वो बना दे। और ये अज़रा काहिन जो है ये खुदा उस बादशाह के हजूर में है और इसको वहां पर जो है वो इज्जत है, इज्जतदार समझा जाता है। ये उसके जो है उसके लोगों में जो है उसके वजीरों में जो है मुअज़्ज़ज़ है। इस बात को भी हम याद रखें कि कभी भी अगर हम आजादी में हो या गुलामी में हो, जो हमारे अंदर खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम की बातें, शरीयत की बातें, उसको कभी भी हमने नहीं भूलना। और बाइबल के अंदर ये एक बात है कि इस दुनिया में एक खुदा है और वो खुदा इस्राएलियों का खुदा है। बेशक वो असीरी में है, बेशक वो गुलामी में है, लेकिन वो अपने खुदा को नहीं भूले, वो अपने खुदा को नहीं भूले। अज़रा भी खुदावंद को नहीं भूला, अपने खुदा को। और जब बादशाह ने, शाह फारस ने इसको जो है वो इजाजत दे दी तो उसको कहा कि जो तुम्हारा दिल करता है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जितने भी लोग जो है तू ले जाना चाहता है अपने साथ लेकर जा और उस शहर को क्या कर जी, तमीर कर, उस शहर को आबाद कर। और जब बादशाह इसको कहता है कि अगर रास्ता कठिन है, रास्ता मुश्किल है, रास्ते में लुट जाने का खतरा है, क्योंकि बादशाह जो है सोना चांदी जो कुछ नबूकदनेस्सर बादशाह वहां से ले आया था इसके सुपुर्द करता है और बहुत सारा रुपया जो है, पैसा, मुआशी जो है, इसको जो है वो मालो सवाब जो है वो देता है और कहता है कि अगर रास्ता कठिन है, मुश्किल है तो साथ सिपा सलारों को ले चल। और अज़रा 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत में, क्योंकि वहां पर ये कहता है कि मुझे इसकी जरूरत, सिपा सलारों की जरूरत नहीं है, हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारा खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके साथ तालब है और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तरह करते हैं। बादशाह के हजूर में इसने अपने खुदावंद के नाम को क्या किया जी, ऊंचा किया कि हमें सिपा सलारों की जरूरत नहीं है। अब हमें खुदावंद ने हमें याद किया है, हम जाएंगे रास्ते में जो है हमें किसी चीज का डर और खौफ नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि जब ये अपने लोगों को इकट्ठा करता है तो इसे इस बात का एहसास है कि मैंने ऐसे ही खुदावंद के हुजूर में, इसको पशेमानी नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है इस बात की कि मैंने बादशाह के हुजूर में कहा कि खुदा हमारे साथ है, हमें किसी चीज की रास्ते में तेरे सिपाहियों की जरूरत नहीं है। लेकिन 21वीं आयत, 8वां बाब 21वीं आयत में यहां पर यूं मरकूम है, तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजे की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करें। हालेलुया। इसको पता था, शरीयत से वाकिफ था, खुदावंद का खौफ इसके साथ था,
खुदावंद की कुदरत इसके साथ थी, खुदावंद की हिकमत इसके साथ थी, और इसको पता था कि हमारी ताकत कौन है? खुदा है। और इसलिए इसने अपने लोगों को जो है वो इकट्ठा किया और रोजा रखा, इकट्ठा किया और रोजा रखा। और आगे लिखा है ताकि हम जो है वो रास्ते में अपने माल की और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुदावंद से क्या कर लें जी? मदद मांग लें। कभी कभी और इसे हम ये भी सीखेंगे कि जब हम रास्ते में चल रहे हैं, हमने सफर करना है, तो जरूर है उससे पहले क्या करें जी? रोजा रखें कि खुदा हमारे सफर को क्या करे जी? मुबारक करे। हमारे सफर को खुदा जो है वो मुबारक करे, कामयाब करे। और अजरा ने रोजा रखा खुदावंद के हुजूर में, उसने गिलियाजारी की, उसने अपने आप को पस्त किया और अपने बाप दादा के गुनाहों का क्या किया जी? माफी मांगी, इकरार किया। और रोजा जब हम गुनाह के अंदर होते हैं तो फिर भी जो है वो रोजा रखा जाता है। और बगैर दुआ के रोजा भी जो है वो कबूल नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि शायद जिस तरह यशायाह नबी का सीफा उसके 58 बाब में लिखा है, कहते हैं कि रोजे से दुआ बहुत जल्दी जो है वो जवाब जो है वो मिलता है। लेकिन जब रोजे में हम हैं तो जरूर है कि दुआ के साथ, परस्तश के साथ, इबादत के साथ, कलाम के साथ, हदिये के साथ, ऐसे जो है अपने आप को दुख देने से कुछ नहीं होगा। जितनी देर हम जो है खुदावंद के साथ हमारा राब्ता नहीं हो जाता, सिर्फ हम रोजे की बात ही सुनते हैं, हम रोजे की बात ही कहते हैं, जितनी देर तक खुदावंद के साथ हमारा जो है वो राब्ता नहीं हो जाता, रोजा जो है वो कबूल नहीं होता। और 58 बाब में है कि कहते हैं कि हम क्यों रोजा रखें, हम क्यों रोजा रखेंगे जबकि खुदा हमारी सुनता ही नहीं है। कलाम मुकद्दस में तो जब भी रोजे का जिक्र है खुदा ने उसका जवाब दिया है। हालेलुया। और रोजे का तरीका हम जो है वो जाने। रोजे के दौरान में जब हम रोजा रखे होते हैं तो इब्लीस भी बहुत आकर तंग करता है। वो सर में दर्द, जिस्म सारा जो है वो थका होता है, वो कहता है कि तू सो जा। और हम क्या करते हैं, इस तरह पास्टर जॉन और पास्टर जसन जो है वो पिछले दिनों में बताते हैं कि हमने सारे लोगों को जो है वो तंग किया होता है कि हमने रोजा रखा है, हमें कोई जो है वो छेड़े ना, हम सारा वक्त जो है वो सोकर ही गुजारते हैं। लेकिन ये रोजा नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, ये रोजा नहीं है। सिर्फ अपने आप को दुख ही देना रोजा नहीं है। दुआ के साथ, कलाम के साथ, परस्तश के साथ, इबादत के साथ और खुदा के साथ एक राब्ता होना चाहिए। जब हम गुनाह की, अगर गुनाह सरजद हो जाता है तो उसके लिए भी हम रोजा जो है वो रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप खामोश हो गए ऐसे जैसे यहाँ पर है ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोजे का मतलब क्या है जी? फाका कशी, फाका कशी, अपने आप को दुख देना। और हम देखते हैं कि खुदा ने अजरा को क्या किया जी? कामयाब किया। जिस जगह पर जाना था और जो रुपया पैसा, क्योंकि ये सफर कितने महीने का था? 5 महीने का ये सफर था, मुश्किल सफर था। जब उन्होंने रोजा रखा तो यकीनी तौर पर खुदावंद उनके साथ रहा। और 31वीं आयत में कि खुदावंद ने उन्हें जो है वो जहां यरूशलेम में जाना चाहते थे उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने वो माल, वो रुपया पैसा जो है वो लोगों के उनको जो है वो दे दिया, जिनके सुपुर्द जो है वो कहनों के सुपुर्द उन्होंने करना था। और जब ये सारा काम जो है वो हो चुका, खुदावंद का घर जो है वो बन गया और उसके बाद भी गुनाह उनकी जिंदगी में है। और ये तो हम रोजे की ही बात जो है वो सीख रहे हैं, रोजे के मुतालिक ही सीख रहे हैं। ये हैकल बनाना दोबारा जो है वो इतना आसान काम नहीं था। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब लोग ये जो है हैकल बना रहे थे तो इतनी मुखालफत थी, एक हाथ में उनका हथियार है और एक हाथ से क्या कर रहे हैं जी? काम करते थे। इतना कोई आसान काम नहीं था।
لیکن وہ ہارے ہوئے